हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी एट टी1 पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट की पहचान तो आप लोग जानते ही हो क्या होती है। तो किसी भी वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके जुड़ा हो, चुका चुकी चुके जुड़ा हो तो होता हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब उसी के साथ में या होगा जुड़ जाए, होगी जुड़ जाए, या होंगे जुड़ जाए, या फिर गा गी गे जुड़ जाए उसी के साथ में, तो होता हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान देखो, जब चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे, तो ये हमारा होता फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? तो विल हैव और शैल हैव होती हैं। अब इनका यूज देखो कैसे करोगे। शैल हैव का यूज करोगे जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है, और विल हैव का यूज करोगे जब सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आए, और या कोई फिर नाउन आ जाए तो उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे? विल हैव का यूज करेंगे। अब आओ इसके बारे में। अब देखो, पहला आता है हमारा अफर्मेटिव, जिसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। और एक बात इसमें जान लो, इसमें भी दो तरह के टेंस होते हैं। इसमें भी दो तरह के टेंस होते हैं। एक को बनाया जाता है फ्यूचर परफेक्ट में, और एक को बनाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर बिफोर। देखो इतना जो सेंटेंस होगा उसको बनाना फ्यूचर परफेक्ट में, फिर जो इतना होगा इसको बनाना हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर उसका बिफोर लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्प वर्ब। फिर वर्ब में अगर एक वचन वर्ब है तो एस लगा दो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने पढ़ा है कि अफर्मेटिव में जब एक वचन होता है तो उसमें एस लगाया जाता है, बहुवचन होता है तो उसमें एस नहीं लगाया जाता है। तो एक वचन होगा तो एस जोड़ देना, अगर बहुवचन है तो एस हटा देना है। ये कटा है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड हो तो लिखो, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दो। अब देखो, कृषक वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व अपनी फसलें काट चुके होंगे या काट चुकेंगे। कृषक वर्षा प्रारंभ होने से पहले अपनी फसलें काट चुकेंगे। या फिर इसको इस तरह भी कह सकते हो, वर्षा प्रारंभ होने से पहले, वर्षा प्रारंभ होने से पहले कृषक अपनी फसलें काट चुके होंगे। अब यही सब्जेक्ट अगर चाहे यहाँ पे यूज कर दो या सबसे पहले यूज कर दो, या तो पूर्व के बाद यूज करो या तो सबसे पहले यूज कर लो। अब देखो, द फार्मर्स, कृषक की द फार्मर्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? विल हैव। विल हैव क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आए उसी के साथ में शैल हैव लगाना, और सभी के साथ में विल हैव। तो कृषक है, यह हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन तो है नहीं, ये तो नाउन है, तो हमने विल हैव लगा दिया, विल हैव। अब काटना की थर्ड फॉर्म, अब क्रिया ये हमारी काट चुका है तो काटना की थर्ड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म कट होती है।
फिर अपनी फसलें, अपनी फसलें, क्योंकि कृषक यहाँ बहुत सारे हैं, कृषक यहाँ बहुत सारे हैं, तो अपनी फसलें, तो देयर हार्वेस्टेड, देयर हार्वेस्ट्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर अदर वर्ड इसमें है नहीं, फिर बिफोर लगाओ, बिफोर लिख दो। फिर सब्जेक्ट आना, तो सब्जेक्ट इसमें फिर से क्या है, वर्षा, सब्जेक्ट क्या है, वर्षा। तो वर्षा की द रेन, प्रारंभ होने से, तो वर्षा हमारा एक वचन है, तो बिगिन्स, बिगेन में प्रारंभ होना, बिगिन में, उसमें एस जोड़ दो, बिगिन्स। देखो फिर से समझो, अब देखो ये कृषक को हटा दो यहाँ से, ये कृषक को यहाँ लिख दो, यहाँ पर रिप्लेस कर दो, इसको हटा दो। जैसे वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व या वर्षा प्रारंभ होने से पहले कृषक अपनी फसलें काट चुकेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, जो पीछे का वाक्य है इसी को हमको बनाना है पास्ट परफेक्ट में, और जो आगे का वाक्य है इसको पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाना है, जो पीछे का वाक्य है उसको बनाना है। तो कृषक की द फार्मर्स, फिर हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या लगाएं, विल हैव, क्योंकि आई और वी के साथ फैल लगता और सभी के साथ में विल लगता, तो विल हैव लगा दिए, विल हैव। फिर अब देखो क्रिया पहचाने, तो कि देखो किसमें चुका चुकी चुके जुड़ा है, तो काटना में चुका चुके जुड़ा है, तो काटना हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो काटना की कट होती है और उसकी थर्ड फॉर्म कट ही होती है, कट कट कट, तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, कट हो गई। फिर ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अपनी फसलें, अपनी फसलें। देखो एक वचन अगर होता कृषक तो हिज लगता, बहुवचन है तो देयर लगेगा, तो अपन ये हमारा ऑब्जेक्ट है अपनी फसलें, तो देयर हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड। फिर उसके बाद बिफोर, क्योंकि अदर वर्ड है नहीं इसमें तो बिफोर लगाओ। फिर सब्जेक्ट पे आना, तो सब्जेक्ट क्या है, फिर से वर्षा है, तो वर्षा की द रेन, वर्षा की द रेन। फिर आरंभ होना की, प्रारंभ होना की बिगेन होती है, उसमें एस जोड़ दो क्योंकि वर्षा एक वचन है, तो एस जोड़ दे बिगेन। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे इस तक फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। इतना समझ में आया। फिर अगला देखो आता है निगेटिव। निगेटिव में क्या करना है, निगेटिव में जो विल हैव लगाते थे उसे के बीच में नॉट लिख देना है, विल हैव या शैल हैव के बीच में नॉट लिख देना है, या फिर इस तरह करो, विल लगाना हो तो पहले विल लिख दो, फिर नॉट, फिर हैव, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, इस तरह लिखना है। तो सब्जेक्ट फिर विल और शैल में से चूज करो, फिर उसके बाद नॉट लगाओ, फिर हैव लगाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में एस ई एस, अगर एक वचन है तो एस ई एस लगाओ, अगर बहुवचन है तो सिर्फ वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड हो तो लिखो, नहीं है तो ना लिखो। अब आप इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी नहीं जा चुकी थी, या रेल नहीं जा चुकेगी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेल नहीं जा चुकेगी। तो देखो जो पीछे पूर्व के जो बाद वाला टेंस होता है, वाक्य होता है, उसको हम पहले बनाते हैं, उसको पहले बनाते हैं, वो भी फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। अब देखो रेल नहीं जा चुकेगी, तो इसको हमको बनाना पहले, इसको बनाना पहले। तो चुकेगी की, देखो सॉरी चुकेगी नहीं, देखो रेल, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, रेल है, तो रेल की द ट्रेन, क्योंकि सब्जेक्ट रेल है तो इसके द्वारा जाने का कार्य हो रहा है, तो सब्जेक्ट द ट्रेन। फिर अब क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव, क्योंकि आई आता या हम या वी आता,
तो उसके साथ में शैल नॉट हैव, इतना आपको करना है। अगर निगेटिव आता है तो, अगर निगेटिव आता है, निगेटिव का मतलब ही होता है नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द जुड़ा रहता है, तो विल नॉट हैव लगा दो, विल नॉट हैव। अब वर्ब इसमें क्या है, तो देखो जाना है, ये हमारी वर्ब हो गई। तो जाना की गो होती है, इसकी थर्ड फॉर्म गोन हो गई। फिर अब बिफोर लगा है तो बिफोर लगाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड इसमें नहीं है, तो बिफोर लगाओ। फिर सब्जेक्ट इसमें क्या है, फिर है हमारा मेरे, तो मेरे की आई। फिर वर्ब इसमें क्या है, तो पहुंचना, तो पहुंचना वर्ब है, तो पहुंचना की रीच, पहुंचना की रीच, क्योंकि ये हमारा बहुवचन है तो इसमें एस नहीं लगाएंगे, तो रीच लिख दी। फिर स्टेशन की द स्टेशन, इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। इतना ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करना, हम फिर से दोबारा आपको अच्छी तरीके से, इससे भी हम बेस्ट से बेस्ट समझाने का कोशिश करेंगे। फिर अगला देखो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड होगा तो लिखना, अगर नहीं है तो ना लिखना। फिर बिफोर, फिर से सब्जेक्ट, फिर वर्ब में एस, अगर एक वचन है तो एस लगाओ, बहुवचन है तो सिर्फ वर्ब लिख दो। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब देखो, जैसे क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पूर्व, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पूर्व मास्टर साहब आ चुकेंगे, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पूर्व मास्टर साहब आ चुकेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, मास्टर साहब है, सब्जेक्ट क्या है, मास्टर साहब हैं। तो मास्टर साहब के हिसाब से हम लगाएंगे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल, तो विल लगा, क्योंकि पीछे का टेंस हमको देख के चलना है, इसको बनाना है फ्यूचर परफेक्ट में, और जो आगे का वाक्य होगा इसको हमको बनाना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पहले फ्यूचर परफेक्ट वाला बना लो, तो फ्यूचर परफेक्ट, तो मास्टर साहब की द टीचर, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ में हम क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, तो विल लिख दो, विल। फिर सब्जेक्ट क्या है, मास्टर साहब, तो द टीचर। फिर उसके बाद हैव लगा दो। अब वर्ब क्या है इसमें, आ चुके, ये हमारी क्या है, आना में चुके जुड़ा है, तो ये हमारी वर्ब हो गई। तो आ चुके की कम होती है, कम होती है, इसकी थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म भी कम होती है। फिर ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं ना, अदर वर्ड है। फिर आओ बिफोर, तो बिफोर लगा दो। फिर से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मेरे, तो मेरे की आई। फिर वर्ब क्या है, पहुंचने, तो पहुंचना की रीच। अब इसमें एस नहीं जोड़ना, क्योंकि मेरे को बहुवचन में रखा गया, तो एस नहीं जोड़ना है, रीच। फिर स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, द स्कूल। फिर अदर वर्ड इसमें है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। ये इतना करना है, इस प्रकार इसको हम बनाएंगे, इस तरह के वाक्यों को। फिर से देखो पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब जानने के लिए हम आएंगे सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मास्टर साहब है, तो मास्टर साहब की हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल लगेगी, तो विल लगा दो। फिर सब्जेक्ट मास्टर साहब है, तो द टीचर, तो द टीचर लिख दो। फिर हैव लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हैव लगाना है, तो हैव लगा दो। फिर उसके बाद वर्ब आती है, तो वर्ब इसमें क्या है, आ चुके, तो आ चुके की कम वर्ब हो गई। फिर अब ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं ना, अदर वर्ड है, तो आओ बिफोर, बिफोर लगा दो। फिर से सब्जेक्ट चूज करना है, तो मेरे हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को लिख दो आई। फिर स्कूल पहुंचने, तो क्रिया इसमें क्या है, पहुंचना, तो रीच। अब ये हमारा बहुवचन है, तो इसमें एस नहीं जोड़ेंगे, रीच। फिर स्कूल की स्कूल, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। फिर आता सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव देखो,
इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको सबसे पहले लिखना है, जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको सबसे पहले लिखना है। तो इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में एस, अगर एक वचन है तो एस लगाओ, फिर अदर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ये इतना करना है। इसीलिए हमने आप सभी लोगों को सूत्र से पढ़ाया कि हाँ फार्मूले के हिसाब से आप लोग जल्दी समझ जाएंगे, और पहचान भी लिख दिए हैं कि हाँ इस प्रकार पहचान कर दें। अगर आप लोगों को नोट्स बनाना हो तो जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं इसी से आप लोग देख कर वीडियो रोक कर आप नोट्स बना सकते हैं। देखो, जैसे सूर्य निकलने से पूर्व हम कहाँ पहुंच चुकेंगे। अब इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड पिक करो। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, तो कहाँ हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले बनाए। तो कहाँ की, वेयर होती, तो वेयर लगा दो। अब देखो सब्जेक्ट पे आना, हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम आएंगे सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम है। सब्जेक्ट क्या है, हम है। तो हम के साथ में क्या लगेगा, शैल लगेगा, तो शैल लगा दो। फिर हम की वी, फिर हैव, क्योंकि हैव सूत्र में भी जुड़ा तो हैव। फिर वर्ब इसमें क्या है, पहुंचना, ये हमारी वर्ब है, क्योंकि पहुंच में चुके जुड़ा है, ये हमारी वर्ब है। तो पहुंचना की रीच होती है, इसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं है, अदर वर्ड है, नहीं है। फिर क्या होगा, बिफोर, तो बिफोर लगा दो, बिफोर लिख दो। फिर सब्जेक्ट पे आना, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सूर्य, तो द सन। फिर वर्ब क्या है, निकलना, तो निकलना की राइज होती है, सूर्य एक वचन है तो एस जोड़ दिए, राइज। अगर बहुवचन होता सूर्य तो राइस नहीं जोड़ते, क्योंकि सूर्य एक ही है, तो राइस हो गया। फिर ऑब्जेक्ट है इसमें, नहीं है, अदर वर्ड है, नहीं। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। इस प्रकार इसको बनाना। पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल, सब्जेक्ट। देखो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हैव सूत्र में भी लगा है, इसमें भी लगा दो। फिर ये हमारा क्या है, वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड इसमें नहीं है, फिर बिफोर लगा दो। फिर से सब्जेक्ट ये हमारा है, फिर ये हमारी वर्ब है। इस प्रकार इसको बनाएंगे। फिर देखो कुछ और सेंटेंस हैं इसी से रिलेटेड। जैसे उसके सोने से पहले इस कार्य को कौन कर चुकेगा, तो कौन वाला आ गया, कौन सा आएगा, कितना आएगा, कितनी, ये इस तरह के वाक्य भी, इनको हम किस प्रकार बनाएंगे, इस तरह के वाक्यों को। तो आओ उनके बारे में जान। देखो उसके सोने से पहले इस कार्य को कौन कर चुकेगा। तो देखो कौन आया है, तो कौन हमारा क्या होता है, ये कर्ता का कार्य करता है। कौन क्या है, ये कर्ता का कार्य करता है। तो कौन की हु, फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव, क्योंकि ये कर्ता हो गया, कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव। फिर क्रिया इसमें क्या है, करना, क्योंकि इसमें करना में चुके जुड़ा, तो करना हमारी क्या है, क्रिया। तो करना की डन, डू होती है, इसकी थर्ड फॉर्म डन हो गई। फिर इस कार्य, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस कार्य की दिस वर्क, इस कार्य की दिस वर्क। फिर अदर वर्ड इसमें है नहीं, तो ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर आता है, तो बिफोर लगा दो। फिर सब्जेक्ट पे आना है, तो सब्जेक्ट क्या है, उसके, तो उसके की ही। फिर क्रिया आते हैं, क्रिया क्या है इसमें, सोने, तो सोने की स्लीप होती है। अब ही हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो स्लीप्स हो गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में जब सिंगुलर होता है तो उसमें एस लगता है, प्लूरल होता है एस नहीं लगता है। तो इसमें हमारा सिंगुलर है तो एस लगा दिए। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना। इस प्रकार इसको बनाना है। फिर अगला देखो, हमारे जागने से पहले इस कार्य को कौन सा नौकर कर चुकेगा।
देखो अब इसमें कौन सा की विच, कौन सा की विच, फिर इसके साथ में जो ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है या जो नाउन जुड़ा रहता है उसको लिखना। तो नाउन क्या जुड़ा है, नौकर, तो नौकर की सर्वेंट, नौकर की सर्वेंट। फिर विल हैव लगाना, विल हैव लगाना, क्योंकि बिना देखो सब्जेक्ट ना हो तो वो वाक्य बन सकता है, अगर वर्ब नहीं है तो वो वाक्य नहीं बन सकता है। सब्जेक्ट ना हो तो वो वाक्य बन सकता है, और ऑब्जेक्ट ना हो तब भी वाक्य बन सकता है, लेकिन अगर वर्ब नहीं है तो आप सब्जेक्ट वाक्य नहीं बन सकता है। तो देखो इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट को छोड़ दो, फिर विल हैव लगा दो, विल हैव। अगर सब्जेक्ट होता तो विल के बाद हैव, विल के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव लगाते हैं। सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट को छोड़ दो, विल हैव। फिर क्रिया इसमें क्या, कर चुका, तो करना की डू होते, थर्ड फॉर्म डन। फिर अदर वर्ड क्या बचा, इस कार्य क्या, दिस वर्क, ये हमारा अदर वर्ड हो गया। फिर आना बिफोर, फिर सब्जेक्ट इसमें क्या, हमारे, तो हमारे की वी। फिर जागने की वेक अप, वेक अप, ये जागने की हो गई। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। फिर अगला देखो, फिर अगला आता है, बारिश होने से पहले तुम्हारा नौकर कितना खाना खा चुका होगा। बारिश होने से पहले तुम्हारा नौकर कितना खाना खा चुका होगा। तो पहले इसमें कितना की बनाना। अब देखो खाना को हम गिन सकते हैं, तो गिन नहीं सकते हैं, तो हम कितना की स्पेलिंग क्या बनाएंगे, हाउ मच। फिर इसके साथ सब ऑब्जेक्ट क्या जुड़ा है, खाना, तो खाना की फूड, तो हाउ मच फूड। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाने हैं, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम आएंगे सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हारा नौकर, ये हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि इसी के द्वारा कार्य हो रहा है, तुम्हारा नौकर सब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। अगर यहाँ पे मैं आता, हम आता, तो हेल्पिंग वर्ब शैल लगाते हैं, क्योंकि मैं और हम कौन से पर्सन के प्रोनाउन है, तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, तो उसके साथ में हम शैल का यूज करते हैं। तो विल लगा दिए। फिर तुम्हारा नौकर, तो योर सर्वेंट। फिर हैव, सब्जेक्ट के बाद हैव। फिर वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, ईटन, ईट खा चुका, तो खाना में चुका जुड़ा, तो खा चुका की ईट होती है खाना की, और इसकी थर्ड फॉर्म ईटन हो गई। फिर अदर वर्ड इसमें है नहीं, उसको छोड़ दो। फिर बिफोर लगा दो। फिर अब बारिश होने से पहले, फिर सब्जेक्ट पे आना है, तो सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो इट लगा दो, सब्जेक्ट नहीं है तो इट लगा दो। फिर बारिश होना, तो ये क्रिया हो गई, तो रैन, और ये एक वचन है तो एस जोड़ दो, रैन। देखो नीचे आपको सूत्र लिख देते हैं, जैसे कौन वाला है तो पहले क्या हमको लगाना है, हु, पहले हु। फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड हो तो लिखो, नहीं है तो ना लिखो। फिर बिफोर लगाना है, बिफोर, फिर से सब्जेक्ट, फिर वर्ब में एस या एस, अगर एक वचन है तो एस एस लगाओ, अगर बहुवचन है तो एस एस मत लगाओ। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ये हो गया हु वाला वाक्य। अब इस तरह का वाक्य देखो, इस वाले वाक्य में पहले क्वेश्चन मार्क, फिर इसके साथ में जो ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा उसको, फिर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल में से एक को चूज करना, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट,
फिर वर्ब एस जोड़ना है, फिर अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ये इतना इस तरह की वाक्य में लगाना। अगर देखो इसी में अगर इस तरह के वाक्यों में नहीं दिया गया है, अगर नहीं आ जाए बीच में, वाक्य के बीच में नहीं आ जाए, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब थी विल हैव फेल है, तो उसके विल हैव थी तो उसके बीच में लिख देना विल नॉट हैव या फेल नॉट हैव, इस प्रकार। अगर इस तरह के वाक्य में आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। जैसे विल फिर सब्जेक्ट जो होगा, फिर उसके बाद नॉट, फिर हैव, इस प्रकार करना है। इस तरह के वाक्यों को हम इस प्रकार चेंज करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के जरिए से पहुंच सकें, और शेयर जरूर से कर दें। थैंक यू सो मच।